नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सराफा बाजार की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी, जरूरी कदम उठाएंगे, एसपी ने कहा। गोपाल सत्संग भवन के लिए गंगा दशहरा पर भूमि पूजन कार्यक्रम। और आलोट में 10 दिन पहले हुई 6 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, पड़ोसी गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध रतलाम के सराफा बाजार की सुरक्षा के लिए पुलिस एक बार फिर से उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों की समीक्षा करेगी। सुरक्षा के लिहाज से जो भी बंदोबस्त किए जाने आवश्यक होंगे उन्हें किया जाएगा। ऐसा पुलिस हाल ही में सराफा में हुई चोरी के बाद करने जा रही है। एसपी अविनाश शर्मा ने सराफा बाजार की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चेतना टुडे के प्रश्न पर बताया कि हम वहां सुरक्षा के सभी बंदोबस्त एवं संसाधनों की जल्द ही पड़ताल करेंगे। उन्होंने बताया कि सराफा एसोसिएशन द्वारा यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के साथ ही अन्य सराफा से जुड़े मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु पत्र दिया गया है। हालांकि मुझे जानकारी मिली है कि सराफा बाजार में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसकी भी हम दोबारा समीक्षा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 23 मई को सराफा बाजार में एक ज्वेलरी प्रतिष्ठान से 2 महिलाएं व्यवसायी को चकमा देकर 1.25 लाख रुपए कीमत का सोने का हार चुराकर ले गई हैं। सराफा बाजार में कैमरे लगे होने के बावजूद भी पुलिस इन महिलाओं का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। महिलाएं केवल प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हो पाई थी। दुकान से निकलकर वे किस रास्ते से कहां गई, इसका कोई प्रमाण पुलिस को नहीं मिल पाया है। सराफा में इसी तरह की वारदातें पूर्व में भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से यहां सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहता है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चिंताजनक घटना से भयभीत एसोसिएशन ने एसपी से लक्कड़पीठा, त्रिपोलिया गेट, चौमुखी पुल तथा तोपखाना की ओर जाने वाले मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की है, जिस पर श्री शर्मा ने आवश्यक सहयोग हेतु कहा है। अमृतसर से मुंबई जा रहे एक यात्री की गुरुवार दोपहर रतलाम में मौत हो गई। उसे पश्चिम एक्सप्रेस में सवार रहने के दौरान तबीयत बिगड़ने पर रेलवे पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। थाना प्रभारी आरसी परिहार ने बताया कि सांता क्रूज मुंबई निवासी सन्नीत पिता हरभजन पश्चिम एक्सप्रेस के 3rd AC कोच A2 में सवार होकर मुंबई जा रहा था। यह ट्रेन विलंब से सुबह 11:30 बजे रतलाम पहुंची तो सन्नीत की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उपचार के दौरान मौत हो गई। शासकीय रेलवे पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं गुरुवार को 4 लेन पर बिलपाक टोल नाके के समीप प्रकाश पिता रतनलाल को अज्ञात वाहन ने उस समय टक्कर मार दी जब वो बाइक पर सवार होकर ग्राम भाट पचलाना से झाबुआ की ओर ग्राम डाबड़ी जा रहा था। उसके हाथ, पैर और सिर में चोटें आने के बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। श्री गोपाल जी का बड़ा मंदिर साहू बावड़ी के समीप सत्संग हॉल का मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्माण किया जाएगा। इस कार्य के लिए गंगा दशहरा पर भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद जी तीर्थ के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ। शहर के प्राचीनतम गोपाल जी का बड़ा मंदिर के समीप वर्षों से मंदिर की भूमि अनुपयोगी थी। पूर्व में यहाँ कुछ लोग निवास करते थे, लेकिन निर्माण के जर्जर होने के कारण ये स्थान खाली करवा लिया गया था। इसी स्थान पर साहू बावड़ी हनुमान जी मंदिर के ठीक सामने सत्संग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। गुरुवार को श्री गोपाल सत्संग भवन का भूमि पूजन स्वामी जी के कर कमलों से हुआ। उन्होंने मंत्रोच्चार और गंगा मैया के जयकारों के बीच गेती चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस साल के अंत तक सत्संग हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए होगा। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी जी एवं ट्रस्ट पदाधिकारी मौजूद थे। करीब 2 साल पूर्व निगम के तरणताल में नहाते वक्त डूबने से एक युवक की दुखद मौत हो गई थी। इस घटना के करीब 10 माह तक स्विमिंग पूल बंद रहा था, जबकि पिछले ही साल पुलिस ने अपनी जांच पूरी करते हुए इस मामले में प्रशिक्षक सहित अन्य 2 के खिलाफ गैर इरादतन हत्या एवं कार्य में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया था। प्रशासन ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के अब जाकर आदेश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जांच कार्य हेतु नियुक्त संयुक्त कलेक्टर SK मिश्रा गुरुवार को स्विमिंग पूल पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी एकत्र की। उन्होंने स्विमिंग पूल प्रभारी नगर शिल्पज्ञ सलीम खान सहित अन्य निगम अधिकारियों से चर्चा की।
वे यहां घटना के संबंध में जांच के बिंदुओं को लेकर नागरिकों से साक्ष्य, प्रमाण अथवा सुझाव प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। इस अवधि के पश्चात किसी भी जानकारी, साक्ष्य, प्रमाण, सुझाव को मान्य नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बुधवार को कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने तरणताल में डूबने से संजय पालीवाल के पुत्र की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर एस.के. मिश्रा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। श्री मिश्रा 15 सितंबर 2013 को प्रातः 10 बजे राजीव गांधी सिविक सेंटर रतलाम स्थित कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल में राघवेंद्र पिता संजय पालीवाल की डूबने से मृत्यु की घटना की मजिस्ट्रियल जांच करेंगे। जांच अधिकारी श्री मिश्रा द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जाएगी। 10 दिन पूर्व जिले के आलोट में प्रोफेसर के मकान में हुई 6 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने घटना में उनके ही पड़ोसी युवक और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद कर लिया है। एसपी अविनाश शर्मा ने गुरुवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में बताया कि आलोट महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर सुश्री सोनू पिता मदनलाल कामरिया 18 मई को परिवार के साथ शादी में इंदौर गई थी। 19 मई को उसे घर में अलमारी का ताला तोड़कर आभूषण चुराने की सूचना मिली। इस पर वो आलोट आई और करीब 6 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रोफेसर सोनू के अनुसार अज्ञात बदमाश सोने की चूड़ियां, कड़े, हार, मंगलसूत्र, पोछी, टीका, लटकन, सुलिया, टॉप्स, पेंडल सेट, अंगूठी, गोल्ड मेडल सहित 200 ग्राम वजनी सोना और चांदी के 13 जोड़ पायजेब, 8 जोड़ बिछिया तथा 2500 रुपए नगद चोरी चले गए थे। उन्होंने फरियादी सोनू के पड़ोस में रहने वाले विशाल पिता कैलाश सांकला से पूछताछ कर उसके कॉल डिटेल की जांच करवाई। एसपी ने बताया कि विशाल ने आलोट निवासी सलीम पिता इकबाल शाह और अनिल पिता कैलाश जटिया के साथ चोरी करना कबूला है। पुलिस ने विशाल की निशानदेही पर चोरी गया माल बरामद करते हुए अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने पुलिस दल को 5000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। जिला चिकित्सालय को नई सोनोग्राफी मशीन मिल गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से खरीदी गई इस मशीन की मदद से अब अस्पताल में सोनोग्राफी आसानी से सुलभ हो सकेगी। अभी तक उपलब्ध मशीन में बार बार तकनीकी खराबी आने एवं विशेषज्ञ के उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को बाजार में सोनोग्राफी करवाना पड़ती थी। इसी समस्या के निराकरण के उद्देश्य से नई मशीन खरीदी गई है, जिसे गुरुवार को चिकित्सालय में लगा दिया गया है। 1-2 दिन में इसकी सेवाएं मरीजों को मिलने लगेंगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आज दोपहर नगर निगम रतलाम के आयुक्त पद का पुनः पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने श्री झारिया का पुष्पहारों से स्वागत किया। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश से निगम आयुक्त श्री झारिया का स्थानांतरण नगर निगम रतलाम से उपायुक्त नगर पालिक निगम इंदौर किया गया था। इस आदेश में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा 27 मई को उपायुक्त नगर पालिक निगम इंदौर के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया को आयुक्त नगर निगम रतलाम के पद पर यथावत रखा गया है। गुना से स्थानांतरित होकर रतलाम आए आयुक्त पूरन सिंह को शासन ने उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ पद पर पदस्थ किया है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।